गुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले भारत माता की जय। अंगना भारत माता की सोन की बिहनियाली चिड़ैया बोले। अंगना भारत माता की सोन की बिहनियाली चिड़ैया बोले। अंगना भारत माता की सोन की बिहनियाली चिड़ैया बोले। अंगना भारत माता की सोन की बिहनियाली चिड़ैया बोले। एक बछर की 12 महीना
करो भैया के संग जतन करो रे, जतन करो धरती के संग जतन करो रे, जतन करो भैया के संग जतन करो रे, जतन करो धरती के संग जतन करो रे, मोर जतन करो रे माटी महतारियो, सुख दुख के मेरे भैया संगवारियो, संगवारियो, सुख दुख के मेरे भैया संगवारियो, संगवारियो, सुख दुख के मेरे भैया संगवारियो, संगवारियो, सुख दुख के मेरे भैया संगवारियो, संगवारियो। बोले भारत माता की जय। मौसम दीन नदीन हित, तुम समान रघुवीर, हस विचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। बोले राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोले रामायण गंगा की जय, संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनः पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में उपस्थित जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मुरमात्र शक्ति मल्ला, गांवला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला, मोर पिता जन मल्ला, छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला, आदरणीय मंच संचालक भैया जी, साउंड ऑपरेटर भैया और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही, आप सबों के पावन युगल चरण में शारदा रानी मानस परिवार सोरिद जिला महासमुंद के अबोध लेकमन के डहार ले शत शत नमन वंदन है सादर हृदय से स्वीकार करो। साथ ही साथ धन्यवाद ज्ञापित करत हूं ये पावन दिव्य मंच ला स्थापित करने वाला यहाँ के समस्त दानदाता और समस्त आयोजक परिवार आयोजन करता आप सबोला हृदय से कोटिशः धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हो। एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबकी ओर से अभिनंदन हो। आप सबों के पुण्य प्रभाव के कारण हम भी अपन वाणी ला भगवत कथा कही के पवित्र कर सकत हन। एक बार आप सबो जन ला कोटिशः हृदय से धन्यवाद आभार नमन वंदन प्रणाम करत हो। आवो भगवान हम सबके ऊपर में कृपा करे है और भगवान की कृपा हमारे जीवन में हमला सत्संग के रूप में प्राप्त हो है। काबर जब तक हरि कृपा नहीं होए
जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो ही नहीं सके। जतिक जन आप यहाँ बैठे हो, आप मन में ये विश्वास करके बैठो कि आप सबों के ऊपर में भगवान की कृपा है, और जिनला भगवान की कृपा मिल जाए वो सबों सौभाग्यशाली होते। आप तो लगते कि नहीं भाई, भगवान की कृपा जिनला मिल जाए ओकर से ज्यादा भाग्यशाली और कौन है। जबकि आप सबों यहाँ बैठे हो खूब सौभाग्यशाली हो। कुन्हो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछिन कि आपके अनुसार सौभाग्यशाली कौन है, बड़ भागी कौन हरे। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही थे कि बड़े भाग्य पाई सत्संगा, वो व्यक्ति है सबसे ज्यादा बड़ भागी हरे, सौभाग्यशाली हरे, जिनला भगवान के कथा मिल जाए, भगवान के सत्संग मिल जाए, भगवान के नाम मिल जाए, ओकर से ज्यादा भाग्य वाला और कोई है ही नहीं। तो जतिक जन यहाँ बैठे हैं हम सबों खूब सौभाग्यशाली हैं। अब जिनला लागते कि आप सौभाग्यशाली हो, चलो भगवान ला धन्यवाद देना है। एक बार प्रेम से भाव से भगवान ला धन्यवाद दे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। अब भगवान ला धन्यवाद दे। श्री रामचरितमानस के एक पावन कथा की ओर आप और हम सब यात्रा करबो। एकरले पूर्व हमर रंजीतपुर वाली दीदी मन बैठे रही से, और दीदी मन आप सबो जन एक बड़ सुंदर कथा सुनावत रही से। काकर कथा सुनावत रही से? कौन से कथा सुनात रही से? अच्छा, हमन पढ़े लिखे जान ना, हमार मास्टर जी हमन ला कहा है आगू पाठ पाछू सपाट ऐसे की। कभू कभू लागते ये कथा पंडाल में तो लागू नहीं होते है। एकरले पहली मारीच प्रसंग बोलत रही दीदी है ना, मारीच के प्रसंग बोलत रही से। अच्छा, रावण हा मारीच ला लई छल करके माँ जानकी के हरण करके अपन साथ लंका ले, और माँ जानकी के जब हरण होवत रही से उस समय माता सीता आर्तनाद करत रही से, आर्तनाद करत रही से, पुकार लगात रही से कि कोई तुम मोर रक्षा करो। भगवान राम जी ला पुकार करत रही से कि राम जी आप मोला काबर भुला गए, इसे कौन से मैं अपराध करे हो जेकर सजा मोला मिलत है, आप मोला काबर भुला गए, आपसे दूर होना पड़त है मोला। और माँ सीता अपन रक्षा बर जब पुकार लगात रही से त सुनत सब कोई रही से। आप विचार करो, माँ सीता के पुकार सब जन सुनत रही से। पंचवटी में हरण हो है माँ सीता के, और पंचवटी में बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी योगी तपस्वी मन रहत रही से। माँ सीता के पुकार ला वो बड़े बड़े योगी ध्यानी संत मन घलुक सुनत रही से। आकाश मार्ग से देवता मन घलुक सुनत रही से। वहां के जीव जेन भी से, पशु पक्षी, ये सबो जन सुनत रही से। सब जन सुनत है, लेकिन कोई माँ सीता के रक्षा करे बर आगे नहीं आते। और जब कोई माँ सीता के रक्षा करे बर आगे नहीं आत रही से, तब एक ऐसा पात्र है श्री रामचरितमानस में जेन हम माँ सीता के रक्षा करे बर आगे आए। और वो पात्र कौन हरे? का कौन हो देवता रही इसका? का कौन हो संत रही से? का कोई बड़े योगी तपस्वी रही से? या कोई मनुष्य रही से? नहीं, वो तो एक साधारण पक्षी रही से। और वो पक्षी कौन हरे? जटायु जी महाराज। जटायु जी महाराज जब माँ सीता के आर्तनाद ला सुनिस, तो माँ जटायु माँ सीता के रक्षा करे बर जटायु जी महाराज आगे बढ़े। आवो जटायु जी कैसे रावण ला ललकारे, यही पावन कथा में हम सबो जन चर्चा करबो। जहाँ जटायु जी महाराज रावण ला ललकारे हैं कि रे रे दुष्ट ठाण किन होय, रे दुष्ट खड़े रहा, मोर राहत ले मोर बेटी ला तैसे हरण करके ले चले। और ये साहस जटायु जी के अंदर ऐस कहानी कोन्हो मन पूछे जटायु जी महाराज से, अरे बड़े बड़े योगी ध्यानी तपस्वी योद्धा मन नहीं जाते, देवता मन लुका गए, तो आप का बार रावण से युद्ध करे बर जाते? का आप युद्ध के रीति नीति नहीं जानो का? युद्ध के रीति नीति का है भाई, आदमी हाँ ओकरे सन लड़ाई करते जेकर सन सकौ पाथे। आप विचार करो, हमन काकर सन लड़थन? जेकर सन सकौ पाथन ओकरे सन लड़थन। कहीं जानथन हमर ले ज्यादा बलवान है तहन पहली हार मान जा रथन मन से, एकर सन नहीं लड़न बाबा, जाबो तहन हार वो जानते छन। तब जेकर सन जानत है कि मोर से ज्यादा बलशाली है, तो हम पहली ले हार मान लेथन, लड़बे नहीं करन हम।
जटायु जी महाराज से किस का नहीं जाना था रावण कतिक बलशाली है, कतिक मायावी है। जब कोन्हों जाते बड़े बड़े योद्धा मन हा तत्ते का पर जाते इसका तो मृत्यु के भय नहीं है, जाना था जाबे लड़े बर तहन मृत्यु तो होना ही है, तो आप जावत का बर हो। जटायु जी महाराज कहे कि भले लड़त लड़त मोला मृत्यु स्वीकार है, भले मां सीता के रक्षा करत करत मैं अपन प्राण ला दे दूं, लेकिन ऐसा अधर्मी ला अधर्म करत देख के चुपचाप रहना ओकर से भी बड़े अपराध हरे। कोई अधर्मी अधर्म करत है और ओला अधर्म करत देखत हन, हम अननीति करत देखत हन, ओकर बाद चुप रहना, मुख बधिर बन के कायर बन के रहना, तो कायर बन के जिए से अच्छा धर्म के पक्ष में लड़त लड़त मर जाना श्रेष्ठ है। और एकरे कारण जटायु जी महाराज जी ने माँ सीता के रक्षा करे बर आगे आए। आवो हमू मल्ला जटायु जी महाराज हा संकेत करते, जब भी हम अपन सामने में कुछ गलत देखत हन, कुछ अनीति कुछ अधर्म या अपन सामने कुछ भी गलत काम हुआ देखत हन, भगवान हमला मनुष्य के शरीर दे है और भगवान हमला मनुष्य के शरीर एकर स्थिति दे है ताकि हम धर्म संगत जीवन जी सकन। भाई आदमी के जीवन जिए की शैली है धर्म संगत होना चाहिए। पशु पक्षी बर कोनो नियम नहीं है कि अतका बेर सूथी अतका बेर उठी इच बेर खाही ये मेरे ओला मल मूत्र त्याग करना है, ये मेरे ओला ये करना है, लेकिन मनखे बर तो नियम है ना। हमारे जीवन में रीति नीति है, धर्म है। व्यक्ति ला जीवन एकरी से नहीं है भगवान है कि हम ये जीवन ला धर्म संगत जी सकन, लेकिन कहीं अधर्म हुआ थे और अधर्म हुआ थे बहुल हम केवल मुख बधिर बन के देखत हैं, तो फिर ऐसा जीवन से अच्छा मृत्यु ही अच्छा है। और एकरे कारण जटायु जी महाराज संकेत करते, जब कोई अधर्म होते, जब कोई गलत होते, हमार कर्तव्य ये है कि मनुष्य होए के नाते कि हम ओकर पक्ष में आवाज उठा लड़ नहीं सकन, तजे आवाज उठाते ओकर सहयोग करन, ओकर साथ देन, अर्थात धर्म के रक्षा करना हमार मन की जिम्मेदारी है। तब कहीं जाके धर्म हमार रक्षा कर सकते। आवो जटायु जी महाराज रावण ला ललकारे है, और रावण ला कैसे ललकारे है, जटायु जी महाराज कैसन हमार जीवन ला संकेत करते, का हम सबू झन ला संदेश देते। श्री राम कथा के ये पावन प्रसंग यात्रा करबो आप और हम सब एक छोट कुन भजन पश्चात जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय जय। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। जिनके मारे जिनके मना हाय रे राम के रट लगा ले रे भैया जिनकी जिनकी मना
रट लगा रे भैया जिनकी मना, राम के रट लगा रे भैया जिनकी मना, जिनकी मारे जिनकी मना, जिनकी मारे जिनकी मना, हाय रे राम के रट लगा रे भैया जिनकी मना, 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 राम के रट लगा रे भैया जिनकी मना। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जटायु जी महाराज रावण ला ललकारे हैं। भजन से पूर्व आप और हम सब एक भाव से जुड़े के प्रयास करत रहे कि जब भी कोई अधर्म, जब भी कोई अनीति हम देखथन तो हमार कर्तव्य ये है कि हम आवाज उठाएं। लेकिन आज के परिवेश में होवत का है, हम देखत तो हन लेकिन न कोई हो आवाज उठाते, न अधर्म के विरुद्ध कोई लड़त है। केवल आदमी मुख दर्शक बन के देखत थे। जैसे एक छोट कुन घटना मोला याद आते, थोड़ी के ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, एक बार एक ठन जलाशय रही, जलाशय में बड़ झन मन स्नान करत रहे और बड़ झन मन स्नान करत रही से त उही में एक झन लइका ह डूबत रहे और लइका ह डूबत रहे त बाकी झन अउ नहात रही से तेमन ह चिल्लाए चालू हो गया, अरे बचाओ बचाओ लइका डूबत है, अरे मर जही कोई बचाओ। लेकिन मैं सोचो ओती झन चिल्लैया में को झन बचैया नहीं रही सोही का, चिल्लावत सबो झन रही लेकिन बचाए बर कोनो नहीं जात रहा, चिल्लात रहे। एक झन युवक रही, वो युवक हट डुबकी मारी सो, डुबकी मार के वो लइका के हाथ ला धरी सो, हाथ में धर के खींच के बाहर निकाली सो और खींच के बाहर निकाली तो बाकी झन अउ खड़े रहे। तेमन कहे ये युवक खूब वीर है, खूब साहसी है, फूल माला पहनाओ, गुलाल चंदन लगाओ, शोभा यात्रा निकालो, इंटरव्यू लो, अखबार वाला मल्ला बुलाओ। तो वो युवक घलुक का है, तुमन सबूल कर लो, अखबार वाला ला बुला लो, फूल माला पहिरा लो, शोभा यात्रा निकाल लो, सबो चीज लग कर लू। लेकिन ओकर ले पहली मोले एक ठन बात बताओ, मोल पाछू डाले धकले कौन रही? ओकर ले पहले एक ठन बात बताओ कि पीछे ढाले ढकले कौन रही? मतलब वो अपन ले नहीं गे रही से, बोल कौन हो ढकले रही, खुद गिरे है तो अपन निकलत संघाती निकाले रही सो, अपन से नहीं गे रही सो। आज भी हम कोई ला काकरो ऊपर यदि गलत हुआ देखथन तो भी केवल मुख दर्शक बन के देखत रहथन, काबर हमर संग तो नहीं होत है, यही सोचथन हम। लेकिन का पता कल ये घटना हमारे साथ भी हो जाए। तो हमार कर्तव्य है कि जहां भी अधर्म होते, अनीति होते, बिल्कुल हम आवाज उठान ओकर संदर्भ। जटायु जी महाराज ललकारी और ललकार के जब उड़े प्रयास करत रहे, देखिस कि कोई पीछे से ओकर पैर ला खींचत रही और पाछू डाल ले ओकर पैर ला कौन खींचत रहे, पीछे मुड़ के देखिस तो औ बाकी जेन गिधवा मन रहे औ जेन गिद्ध मन रही से ओकर जेन और मित्र बंधु सखा मन हा उही मन ओकर पैर ला खींचत रहे। तो वो किस धिक्कार है तुहर मन जैसे मोर भाई बंधु मित्र सखा मन से, परिवार से, काबर अरे रावण सन योद्धा सन में लड़े बढ़ जात हो, तू मतलब मोर सहायता करना चाहिए, उल्टा तुम मोर पैर ला खींचत। घर परिवार के हरो तो तुम्हारा सहयोग करना चाहिए, मोर रावण से लड़े बढ़ जात, लेकिन तुमन मोर पैर ला खींचत। धिक्कार है तुहर मन जैसे पक्ष के व्यक्ति से। देखो दो प्रकार के व्यक्ति होते, एक तो पक्ष और दूसरा विपक्ष। आदमी ला सावधान रहे के जरूरत अपन पक्ष के व्यक्ति से ज्यादा है। काबर पक्ष वाला मन हम पीठ पीछू से प्रहार करते, विपक्षी तागू डाल ले लड़ी, लेकिन आपके पक्ष वाला कब आपके पैर ला खींचत थे, कब पीठ पीछे प्रहार करत थे, एकर से सावधान रहे ज्यादा आवश्यकता है। आओ कतिक सुंदर संकेत करते कि भाई कहीं अधर्म होते तो आप लड़ो, लड़ नहीं सको तो आवाज उठाओ, आवाज नहीं उठा सको तो जे आवाज उठाते उकर संग दो, और संग हलो नहीं दे सको तो एक ठन आखिरी निवेदन करत हो, जे मन अधर्म के विरुद्ध लड़त है कम से कम उकर पैर ला झन खींचो, कहीं नहीं कर सको।
जेमन अच्छा काम करत है ओकर आप बुराई झन करो, ओकर आलोचना मत करो यदि हमन अच्छा काम नहीं कर सकत थे। ये संकेत करते जटायु जी महाराज के प्रसंग। जटायु जी महाराज के धिक्कार है तुहर मन जैसे घर परिवार के व्यक्ति से धिक्कार लगई, माँ जानकी के रक्षा करे बर आगे गी, रावण से युद्ध करना है, रावण ला ललकारे है। रावण देखिस की आवत कौन है? जटायु जी। गुरुजन मन से सुने हो कि एकर ले पहली जटायु जी महाराज और रावण के बीच में 26 बार युद्ध हो चुके हैं। ये पहला बार नहीं है, 26 बार युद्ध हो चुके हैं और वो 26 बार के युद्ध ला जटायु जी जीते, रावण नहीं जीते रही, जटायु जी जीत चुके रही। रावण जब आवत देखी जटायु जी महाराज का सोची सब तो ये बुढ़वा गए, वृद्ध हो गए, और वृद्ध हो गए तो शक्ति है कमती होगी, सोही ओकर बल ला कम आकी। आइस जटायु जी महाराज चोट से कई बार प्रहार करी, सो कई बार प्रहार करके ओला मूर्छित कर दी, घायल कर दी, मूर्छित होके नीचे गिर पड़ी रावण है। और थोड़ा देर बाद जब मूर्छा आई रही से कोन्हो मन जटायु जी महाराज से कही कि जटायु जी महाराज थोड़ा देर बाद रावण हा बेहोश हो गई रही से, और थोड़ा देर बाद रावण हा बेहोश हो गई रही से तो कर 20 ठन आँखी का ऑपरेशन कर देना रही तोला, ओतके बेर 20 ठन आँखी मार दे रहते, ओतके बेर मार देना रही तोला, काबर छोड़ दे आप? जटायु जी महाराज कहे मैं तो धर्म के पक्ष से लड़े बर गिरे हो, तमें कैसे अधर्म कर? अर्थात जब भी युद्ध होते तो युद्ध के नियम है दई हो, जैसे खाना पीना उठना जीवन के प्रत्येक काम के नियम है, तो युद्ध के घलुक नियम है। युद्ध के का नियम है? कहीं आप युद्ध करत हो और आपके सामने जिन योद्धा है कहीं वो बेहोश हो जाते और बेहोश योद्धा ला कहीं आप ओकर ऊपर प्रहार करत हो तो वो अधर्म है। कहीं आप कोई योद्धा से युद्ध करत हो वो कहीं पीठ दिखा भागत तब बोलते वो मारत हस तो वो अधर्म हरे, पाप हरे। तो कहीं की मैं कैसे मार सकत रहे हो रावण ला? काबर रावण मूर्छित थे, कहीं वो समय मारते हो तो वो युद्ध के नियम के खिलाफ रही से मैं धर्म के पक्ष में गिरे हूं, तो मैं कैसे अधर्म करते? ये तो अधर्म हो जाते, रावण लौतिक बेर मारते। तो धर्म के पक्ष में रही से कर सकते रावण लौतिक बेर नहीं मारी जटायु जी। रावण जागी, जाके अपन खड्ग निकाली और निकाल के जटायु जी महाराज के दोनों पंख ला काट दी। दोनों पंख ला काटे के पश्चात रावण जैन है पुनः माता सीता ला पुष्पक विमान में बैठार के लंका की ओर अग्रसर हो गए। अब जटायु जी महाराज के दोनों पंख कटे हैं और दोनों पंख कटे हैं, रक्त के धार प्रवाहित होते, आंख से अश्रु के धार बहत है, पूरा शरीर भर धूल लगे हैं और यही भाव से वो भगवान ला याद करत है। यही स्थिति में भगवान ला याद करत है जटायु जी महाराज। और भगवान ला कैसन याद करत है? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पावन चौपाई लिखे कि सुमिरी राम कर अद्भुत करने। आंख बंद है और आंख बंद करे करे भगवान के अद्भुत करनी ला याद करत है जटायु जी महाराज। अब अति जन माता पिता मन बैठे हो, भगवान एमा कुछ अद्भुत करे है का? दोनों ठन पंख कट गए हैं, एक तो ओकरे काम ला करे बर गे रही, माँ सीता की रक्षा करे बर गे रही से, ऊपर से दोनों ठन पंख कट गए हैं, तो भगवान एमा अद्भुत करे है का? अच्छा अति जन बैठे हो, हमन कबू भक्ति करे बर जान या कुछ अच्छा काम करे बर जान और हमर सन बिगाड़ हो जाते तो हमन कथन देखे अच्छा अच्छा करबे तेकरे सन बुरा बुरा हो जाते। हमन भगवान ला कोस्थन एक दिन में अच्छा काम नहीं करो, काम अच्छा करबे तब हो तो गलते छोटे, हम भगवान ला कोसत रथन। लेकिन विचित्र बात यह है कि जटायु जी महाराज ओकर मन के भाव का है? सुमिरी राम कर अद्भुत करने, भगवान के अद्भुत करने ला याद करत है जटायु जी। अद्भुत का करे है भगवान? तो अद्भुत ये है दाई हो कि जब तक पंख रहती जटायु जी महाराज तक तब तक ओकर जिम्मेदारी रही कि वो भगवान तक जाते है ना, पंख है तब। अब पंख नहीं है तक आकर जिम्मेदारी है भगवान की, है ना, काबर साधन नहीं, पंख नहीं है तो भगवान की जिम्मेदारी है कि भगवान भक्त तक पहुंची। साधन रही तो भक्त की जिम्मेदारी रही कि वो भगवान तक जाते, लेकिन अब साधन नहीं है तब
भगवान की जिम्मेदारी है भक्त तक पहुंचे के। भक्त यदि ठान ले भगवान तक पहुंचे के तो वो पहुंच सकी तो नहीं पहुंच सकी, एमा कोई श्योरिटी नहीं है भैया, है ना। एमा हमन के पक्का नहीं कह सका कि पहुंचे जब वो की के का पता बीच में अटक जा, है ना। लेकिन कहीं भगवान सोच ले हमर तक आए के तब ओमा बीच में कोई बाधा नहीं है। कहीं भगवान सोच ली ये भक्त ला दर्शन देना ही है, भगवान कृपा करना है सोच ले तो ओकर कृपा में कोई रोक टोक कोई बाधा नहीं है, भगवान पहुंचबे करी। और एकरे से जटायु जी महाराज के भाव ये भी हो सकते कहीं बोला भगवान तक पहुंचना रतीस तब मैं पहुंचते धुन नहीं पहुंचते ओकर ठिकाना नहीं है। लेकिन अब तो भगवान लाना पड़ी, और भगवान लाना पड़ी तो निश्चित रूप से ये पक्का है कि भगवान के दर्शन मोला हो ही, ये मन में भाव है। आवो कतिक सुंदर भाव देते श्री राम कथा हम मानस। भक्त दो प्रकार के, कैसन कैसन भक्त थोड़ के ध्यान से सुनहो दाई, और तहु मन सोचो कि तुमन कते वाला भक्त हो, और नहीं हो तो कते वाला भक्त तुमन ला बनना है। दो प्रकार के भक्त आपला उदाहरण देते। आप देखे हो बंदर के बच्चा ला, है ना। बंदर के बच्चा है जब छोटे रथे तो ओकर महतारी हो वाला कथे देख बेटा अच्छा कस के धरबे, कावर ए डंगाली ले वो डंगाली कूदहू ना तो नीचे डहन गिर झन जास्ते है, कहीं कमजोर रही तोर पकड़ाव हा, तोर कहीं पकड़े रहे ते हा तो फिर नीचे गिरे डरे, अच्छा दमदार हा धरे रहे। वो बंदर के बच्चा जोरदार पकड़े रखे अपन महतारी ला, ताकि जब उछल कूद करे मोर मैया हा तब मैं गिरो नहीं। तो एक प्रकार के भक्त वो हरे जे भगवान ला धरे रखे, भगवान ला जे पकड़े है। कैसे धरे है? जैसे बंदर ला ओकर बच्चा पकड़े है बिल्कुल वैसे पकड़े है। और एक प्रकार के भक्त कौन? बिल्ली के बच्चा ला आप देखे हो, बिल्ली के बच्चा जब छोटे रथे ओकर आंखी नहीं उभरे रहा, एक घर से दूसरा घर जब बिल्ली घुमाथे बिल्ली के बच्चा कथे देख मैया मैं नहीं धर सकूं, मैं धर सको अतका मोर में साहस नहीं है, क्षमता नहीं है, मैं नहीं पकड़ सकूं ते धर बोला, मैं नहीं धर सको ते धर बोला। तो बिल्ली के बच्चा हा अपन लइका ला, बिल्ली जेन है अपन बच्चा ला पकड़थे। और कैसे पकड़थे? ऐसे पकड़थे कि बिल्ली के दांत हम गड़बे नहीं करे, अति प्रेम से अति सावधानी से पकड़थे कि ओकर बच्चा ला बिल्कुल कष्ट मत हो। तो एक प्रकार के भक्त वो हरे जे भगवान से कथे कि भगवान मैं नहीं धर सकूं, मैं आप ला नहीं पकड़ू, आप मोला पकड़ो, काबर मैं पकड़ू तो छूटे के डर है प्रभु, कहीं आप मोला पकड़ू तो छूटे के कोई डर ही नहीं है। अब आप सबो जन सोचो कैसन वाला भगत बनना है भाई, हम शायद पकड़बो तो ये दुनिया के विकार, दुनिया के कहीं लोभ और सांसारिक जीवन में आके हम शायद हमर से छूट जाए भगवान। लेकिन भगवान से कहना है कि नाथ आप पकड़ो हमला, आप पकड़ो, काबर हम आपके संतान हरन, आपके बच्चा हरन, आपकी जिम्मेदारी है, आप हमला संभालो। ये अधिकार से हमला भगवान से कहना है, काबर हमार माता पिता है और भगवान से हम प्रेम से कहन कि नाथ हम आपला नहीं पकड़ा, आप हमला। जटायु जी महाराज के भाव घलो यही रही कि प्रभु सुमरी राम कर अद्भुत करनी, भगवान आपके अद्भुत करनी है, अब तो आपला दर्शन देना पड़ी। भगवान के स्मरण करत है, भगवान के नाम के जाप करत है, राम राम के स्मरण करत है। आवो जटायु जी महाराज कतिक सुंदर भाव है, भगवान पहुंचा थे भक्त तक, काबर जब जब भी कोई भक्त भगवान ला पुकार लगा है तब तक भक्त भगवान तक पहुंचे ही रहे। तो चलो हम मंजूर मिलके भगवान ला पुकार लगाबो, जैसे जटायु जी महाराज पुकार लगा थे, कैसे भगवान पहुंची वो दृश्य ला हम सबो जन देखो। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। बड़ी देर हो गई राम ते आए नहीं, बड़ी देर हो गई राम ते आए नहीं, बड़ी देर हो गई राम ते आए नहीं, बड़ी देर हो गई राम ते आए नहीं। नैना तरस के औ जीवना कलप के, नैना तरस के औ जीवना कलप के, एक घड़ी तरस
देर होगी राम ते आए नहीं, बड़ी देर होगी राम ते आए नहीं, बड़ी देर होगी राम ते आए नहीं। मोहनी मुरतिया लाने ना मानी हार हो, मोहनी मुरतिया लाने ना मानी हार हो, आँख की आंसू माँ चरण ला पकार हो, आँख की आंसू माँ चरण ला पकार हो। मोहनी मुरतिया लाने ना मानी हार हो, आँख के आंसू माँ चरण ला पकार हो। माया के मारे मैं हारू हूँ, माया के मारे मैं हारू हूँ, आसमां पर पाँव रखूं तब मोर जाती है जुदाई। मोरे घर राम जरूर आही, आही जी मोरे घर राम जरूर आही। ये लाइन बोला लाख थे सबो झन ला याद है। आदरणीय श्री नंद कुमार साहू जी गुरु जी के लिखे ये गीत। चलो आप सबों से निवेदन, झूम के ये एक लाइन आप और हम सब, ये पूरा पंडाल भगवान राम जी से निवेदन करिए ये लाइन ला आप और हम सब एक साथ मिलके कहन। मोरे घर राम जरूर आही, आही जी 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 मोरे घर राम जरूर आही। भोले राजा रामचंद्र की जय। जटायु जी महाराज भगवान के स्मरण करत थे और भगवान के रास्ता देखत थे। सुमिरी राम कर अद्भुत करनी। भक्त के संत के ये स्वभाव होते, जीवन के प्रत्येक स्थिति में भगवान ला धन्यवाद देवत रखे हुआ। हमार जीवन में नानमुन कष्ट नहीं आए और हमन हा पहली भगवान ला कोशे के चालू कर दे रथन, लेकिन जीवन के प्रत्येक स्थिति में हमला भगवान ला धन्यवाद देना चाहिए। एक छोटे से घटना, एक बार एक जन संत रही, संत तुकाराम जी महाराज, और ओकर पत्नी बड़ा ही क्रूर, गन्ना के गठरी ला धरी धर के बाजार डहन जावत रहे। पीछे से पत्नी आवाज दी, देखो आज जात हो तब फिर इसने खाली हाथ नहीं आना है, ये ला बेच के जब तो बिल्कुल एकर बदला के पैसा ला धर के लाना है, कोई दान दक्षिणा झन करवे। पत्नी पहली चेता दे है ओ गीस बाजार बेचे बर, और सच में भगवान परीक्षा ली सोकर सामने कुछ याचक मन आगे भिखारी मन की महाराज भिक्षाम दे ही। अब कहीं नहीं धरे रहे तो वो सब लदान पुन करके आगे सो। और ऐस पत्नी पूछी कहाँ है गन्ना के दाम, गन्ना के पीछे के दाम दो वाला। वो कहे मोर करो कहीं नहीं रही तो सब लदान करके आगे हूँ। जहां पत्नी सुनी इसकी दान करके आगे हूँ, बोला जोर से गुस्सा। और गुस्सा इस तब वही मेरे तीर में एक ठन लौठी रहा, वो लौठी धरी सो, लौठी धर के दू लौठी जमाई सो महाराज। और दू लौठी जब मारी तो वो महाराज जैन रहे संत तुकाराम जी, वो हाथ जोड़ के भगवान नहाला देखी सो, भगवान की ओर देख के कहे महाराज धन्यवाद, हे प्रभु धन्यवाद कि आप मोला इसने पत्नी दे हो, आपला ढेर सारा धन्यवाद। अच्छा एडहान पिता जन्मन बैठे हो, एको जन इसने नहीं हो कहीं आपके पत्नी आपला दो लाठी मारे और आप भगवान ला धन्यवाद दो कि इसने पत्नी दे। लेकिन संत तुकाराम जी कहे कि आपला धन्यवाद कि आप मोला इसने पत्नी दे हो, कावर कहीं मोर पत्नी का स्वभाव ज्यादा अच्छा रहतीस ना, मोर मन रात दिन एकरे दहन लगे रहतीस, तेकर ले अच्छा है क्रूर है, एकरे से दिन रात दिन तुला सुमरत रथो भगवान आपला धन्यवाद। तो ये भक्त के संत के स्वभाव होते
कि जीवन के हर एक घड़ी में, हर एक स्थिति में भगवान ला धन्यवाद देते रहते। अब जटायु जी भी भगवान के नाम स्मरण करत रही। जब भी कोई भक्त प्रेम से भगवान ला याद करे है, भगवान आए हैं भक्त के कल्याण करे बर, भक्त ला दर्शन देवर भगवान जरूर आए। भगवान राम जी माँ सीता के खोज करत करत पहुंची, जटायु जी ला देखी, राम राम पुकार करत रहा। और जब राम राम पुकार करत जटायु जी ला देखी, तो भगवान राम जी सीता हरण ला भुला गए, अपन दुख ला भुला गए। जिंदगी में आप ऐसा कोनो व्यक्ति ला देखे हो का कि जे दूसर के दुख ला देख के अपन दुख ला भुला जाए? ऐसा तो केवल और केवल भगवान ही हो सकते, जिन दूसर के पीड़ा ला देख के अपन पीड़ा ला भूल जाए। सीता हरण ला भूल के भगवान ऐस आके जटायु जी महाराज अपन ओकर सर ला अपन गोदी में रखे और अपन गोद में रख के हाथ से जटायु जी के जिन सर में धूल लगे रहे, वो धूल ला वो झड़ात रहे। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। जटायु जी महाराज के जिन धूल लगे रही से शरीर में, वो शरीर के धूल ला वो झड़ावत है हाथ से। कर सरोज सिर पर से उकर सर में हाथ फेरत है भगवान। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस कि भगवान हरे कौन कृपा सिंधु, भगवान हर कृपा सिंधु हरे कावर जटायु जी महाराज के ऊपर कृपा करत है। और कृपा कैसन कैसन कृपा करे है, तो पहली तो देख है ना, कृपा कई माध्यम से करे है। पहली तो नेत्र से कृपा करी, 16 देखे है, देखिस त नेत्र से कृपा, ओकर बाद चल के इस त पैर से, ओकर बाद अपन गोद में रखे है, गोद में रखे है, ओकर बाद हाथ से ओकर सर लफेरत है, तो हाथ से कृपा। तो कई विधि से भगवान हा कृपा करते। जैसे माँ हिल्या के ऊपर कैसे कृपा करे रही से, अपन चरण रथ से, चरण से कृपा करे रही से। केवट जी के ऊपर कैसे कृपा करी, तो चरण ला धोए बर दी, चरण के माध्यम से कृपा करे। तो ये कृपा के ये एक प्रकार है, भाव है कि जैसन भक्त के इच्छा हो, भक्त के जीवन में आवश्यकता हो, वो हिसाब से भगवान हा कृपा करता। कृपा करी जटायु जी महाराज के ऊपर। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर आवो। भगवान के स्पर्श से जटायु जी के सबो पीड़ा सिरा गई। अच्छा एक बात बताओ दाई हो, का पीड़ा केवल शरीर के होते का केवल शारीरिक पीड़ा होते व्यक्ति ला? कई ठन पीड़ा है, शारीरिक, मानसिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, कई प्रकार के ताप होते व्यक्ति के जीवन में। भाई कहीं जटायु जी है अस्पताल जाती, अस्पताल में केवल तन के इलाज हो सकत रही, लेकिन भगवान की कृपा यदि ओकर जीवन में होगे तो केवल शरीर ही नहीं, दैहिक, दैविक, भौतिक ओकर जीवन के जत्ता कन ताप रही, जत्ता कन पीड़ा रही, वो सबो पीड़ा हा भगवान के कृपा से समाप्त हो गए। आवो भगवान ला देखिस, निरखी राम छवि धाम मुख। भगवान ला जब देखिस तो ओकर सुंदर स्वरूप ला देख के ओकर सबो पीड़ा समाप्त हो गए, जटायु जी के उद्धार हो गए, कल्याण हो गए। ऐसन गति मिली जेन गति दशरथ जी ला नहीं मिलते। श्री राम कथा में सबसे सुंदर गति कोई ला मिले है तो वो जटायु जी हरे। पक्षी होए के बाद हलो मांसाहारी पक्षी है, ओला ऐसन गति मिले है कारण कर्म हरे। तक कथा के यही सार भाव है कि जेकर कर्म हा श्रेष्ठ है, जेन व्यक्ति धर्म संगत जीवन जिए है, ओकर उद्धार स्वयं भगवान करही, ओकर कल्याण स्वयं परमात्मा श्री राम जी करते। अब यही भाव के साथ पीली बत्ती के संकेत हवे एक अंतिम गीत और गुरुजी मन लोकगीत कहे है, लोकगीत कहेगे। और आवो एक बहुत सुंदर लोकगीत कहा थे ता आवो सुआ आपके बीच में रखा था, सुआ गीत। और आगुड़ान दीदी मन बैठे हैं, सुआ गात मन तो संग हूँ भाई, है ना। चलो आप सबों से निवेदन है, सुआ गीत है और मीठी मीठी ताली के साथ आप सबों जन के सहयोग मिले निवेदन। बोले बाकी बिहारी लाल की जय।
तरिहारी लाना मोर नाना रे लाना मधुबन में तरिहारी लाना मोर नाना रे लाना मधुबन में मधुबन माँ कैया चरावे बीरज बन रसिया हो मधुबन माँ कैया चरावे बीरज बन रसिया हो मधुबन माँ कैया चरावे बीरज बन रसिया हो तरिहारी लाला मोर नाना रे लाला मधुबन में तरिहारी लाला मोर नाना रे लाला मधुबन में मधुबन माँ कैया चरावे बीरज बन रसिया हो मधुबन माँ कैया चरावे बीरज बन रसिया हो मधुबन माँ कैया चरावे बीरज बन रसिया हो कोन रुखमा बैठे मोर बंसी बजैया 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 कोने सन ओ कोने सन गैया चरावे बीरज बन रसिया हो कोने सन चरावे बीरज बन रसिया हो मधुबन माँ कैया चरावे बीरज बन रसिया हो राधे जय हो कदम के रुखवा माँ बैठे कन्हैया 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 ग्वालन सन हो ग्वालन सन गैया चरावे बीरज बन रसिया हो मधुबन माँ कैया चरावे बीरज बन रसिया हो मधुबन माँ कैया चरावे बीरज बन रसिया हो तरे हरे नाम मोरे नाना मोर सुवना तरे हरे नाम मोरे नाना ना तरे हरे नाम मोरे नाना मोर सुवना तरे हरे नाम मोरे नाना ना तरे हरे नाम मोरे नाना मोर सुवना तरे हरे नाम मोरे नाना ना बोले बाके बिहारी लाल की जय हो गड़ेवाला रे हो पता ले जरे पता दे जरे गड़ेवाला